हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग नॉमेनक्लेचर। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो जब भी हम लोग किसी भी ड्रग के बारे में सुनते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसकी केमिकल नेम में, उसकी जेनरिक नेम में, उसके ब्रांड नेम में, उसके ट्रेड नेम में। प्रोप्राइटरी क्या होता है, नॉन प्रोप्राइटरी क्या होता है। तो इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारी आज की वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रग नॉमेनक्लेचर, द केमिकल नेम। ठीक है, किसी भी ड्रग का केमिकल नेम जो रहता है बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो जो भी उसका केमिकल कंपोजिशन होता है उसके ऊपर ही हम उसका नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पैरासिटामोल का केमिकल नेम देखते हैं तो वो रहता है हमारा N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड। ठीक है, तो ये नेम किसके द्वारा दिया जाता है? IUPAC के द्वारा। तो ये केमिकल कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बेस रहता है। अब पैरासिटामोल को हम किसी भी केमिस्ट के पास जाकर ये तो नहीं बोल सकते हैं कि N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड दे दीजिए। ठीक है, वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किसका नाम है अगर उस वेल नोन नहीं है तो इस चीज के लिए फर्दर उसको इजी करने के लिए जेनरिक नेम दिया गया है। ठीक है, जेनरिक नेम को ही हम नॉन प्रोप्राइटरी नेम बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक ऑफिशियल और अप्रूव्ड नेम रहता है। तो इट इज यूजुअली एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ अ केमिकल नेम। ठीक है, होता है केमिकल नेम ही है लेकिन उसका एब्रिविएशन है। ठीक है, दिस नेम इज यूज्ड एंड चूजन बाय मैन्युफैक्चरर और यूएस अडॉप्टेड नेम्स USAN काउंसिल। तो केमिकल नेम को तो IUPAC ने दिया था, जेनरिक नेम को कौन दे रहा है यहाँ पर? USAN काउंसिल दे रही है। ठीक है, जो कि ऑफिशियली अप्रूव्ड है। इट इज साइंटिफिक नेम ऑफ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ मेडिकेशन। मतलब जिस मेडिकेशन के अंदर जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसी के बेस के ऊपर जेनरिक नेम होता है। ठीक है, जिसे हम नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी बोलते हैं। तो अगर हम पैरासिटामोल का देखते हैं तो जेनरिक नेम, ये जो हमने N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, ये पैरासिटामोल जो है ये इसका जेनरिक नेम है। आइबुप्रोफेन, तो ब्रूफेन आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो आइबुप्रोफेन भी जेनरिक नेम है। देन जेनरिक नेम को हमने बोला नॉन प्रोप्राइटरी नेम। इसी के अंदर INN भी रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर जो रिकॉग्निशन मिलती है जेनरिक नेम को, उसे हम INN बोल रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड नॉन प्रोप्राइटरी नेम असाइन टू अ ड्रग। किसी भी ड्रग को नॉन प्रोप्राइटरी नेम दिया गया है जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, और इसे कौन दे रहा है? WHO। तो हमने केमिकल नेम का देखा, IUPAC दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने जेनरिक नेम को देखा, USANC काउंसिल। ठीक है, देन हमने INN को देखा, ये हमें WHO के द्वारा मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम प्रोप्राइटरी नेम। हमने यहाँ पर नॉन प्रोप्राइटरी के दोनों चीज़ें देखी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोप्राइटरी नेम है जिसे हम ब्रांड नेम और कंपनी नेम भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे कौन देता है इस नेम को? इट इज गिवन बाय द कंपनी और अ मैन्युफैक्चरर और अ डिस्ट्रीब्यूटर विच मार्केट्स द ड्रग। तो जब ड्रग की मार्केटिंग होती है, ठीक है, जेनरिक नेम तो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे हमने अपना उसका नाम दे देते हैं। बट जब हम उसकी ड्रग की मार्केटिंग करते हैं तो जो कंपनी उसे बनाती है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो एक अपना ब्रांड नेम या कंपनी नेम उन्हें उसे दे देते हैं। तो अगर हम लोग पैरासिटामोल का देखते हैं तो इसका
प्रोप्राइटरी नेम और ब्रांड नेम जो रहता है वो क्रोसिन होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें, इसी तरीके से आइबुप्रोफेन का एडविल होता है। आइबुप्रोफेन जेनरिक नेम है और एडविल जो है हमारा वो ब्रांड नेम है, ठीक है। और इसी तरीके से पैरासिटामोल जो है ये हमारा जेनरिक नेम है और क्रोसिन जो है वो हमारा ब्रांड नेम है, ठीक है। इसी का हम लोग अगर देखते हैं ब्रांड नेम का ही, ये तो रहता है वो हमारा ट्रेड नेम, ठीक है। इसी का ही ये ट्रेड नेम होता है। सिमिलर टू द ब्रांड नेम, होता ये भी ब्रांड नेम है, बट दे कैन वेरी इन कंट्री और अ रीजन, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो अगर हम ट्रेड नेम पैरासिटामोल का देखते हैं यूएस के अंदर, तो वो है हमारा टाइलिनॉल, ठीक है। वहाँ हो सकता हो वो चीज़ क्रोसिन के तौर पे ना हो, वहाँ वो टाइलिनॉल के तौर पर बिक रही हो, है ना। तो हमने ड्रग के बारे में क्या क्या देखा कि केमिकल नेम, जेनरिक नेम, इंटरनेशनल, नॉन प्रोप्राइटरी नेम, प्रोप्राइटरी में ब्रांड नेम, कंपनी नेम और इसी का ही ट्रेड नेम रहता है, ठीक है। तो ये ड्रग जो हैं इनके अकॉर्डिंग ही नॉमेनक्लेचर दिया गया है। तो ये क्यों रहता है? ताकि हम उसके नेम को इजी वे में रिकॉग्नाइज कर सकें, उस ड्रग को इजीली मार्केट कर सकें, ठीक है। इस चीज़ के लिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ड्रग को नॉमेनक्लेचर ड्रग का हम देते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स को देखें तो सबसे पहला अगर हम लोग लेते हैं पैरासिटामोल को, ठीक है। तो पैरासिटामोल का अगर हम केमिकल नेम देखते हैं तो क्या है हमारा N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड। अब हम किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे और इस नाम को बोलेंगे तो वो इतना इजीली उस चीज़ को नहीं पहचानेगा, ठीक है, जितना कि वो ब्रांड नेम को या जेनरिक नेम को पहचानेगा। क्योंकि जेनरिक नेम जो है ये हमारा नॉन प्रोप्राइटरी नेम है, ठीक है। जेनरिक हमारा नॉन प्रोप्राइटरी है जो कि देती है और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है किसी भी ड्रग का, ठीक है। उसके बेस के ऊपर इसका नाम दिया गया है ना। अब इसी जेनरिक नेम का अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर नॉन प्रोप्राइटरी नेम देखें तो वो है पैरासिटामोल, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर पैरासिटामोल का जेनरिक नेम और INN दोनों सेम है, ठीक है। अब जो ब्रांड नेम जो है जो कंपनी देती है या जो मार्केट के टाइम पर जो दिया जाता है वो है इसका पैरासिटामोल का क्रोसिन, और भी हो सकते हैं बट हमने एग्जाम्पल लिया है इसका, क्रोसिन एक ब्रांड नेम है। और ट्रेड नेम जो है जो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, होता ये भी ब्रांड नेम ही है बट ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, तो यूएस में इसे टाइलिनॉल दिया गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि हम लोग क्लिनिक्स में मोस्टली कौन सा नाम यूज़ करते हैं? तो जनरली क्लिनिक्स में हम लोग ब्रांड नेम और कंपनी नेम ही यूज़ करते हैं, जो कि हमारा प्रोप्राइटरी नेम है, यही तो यूज़ करते हैं। देन अगर हम लोग आइबुप्रोफेन का देखते हैं तो इसका केमिकल नेम भी 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोप्रायोनिक एसिड, ठीक है। अब इतना बड़ा नाम लेने से अच्छा है कि हम इसके बारे में इसका जेनरिक नेम देखते हैं तो वो रहता है हमारा आइबुप्रोफेन, और अगर हम इसका इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी देखते हैं तो वो भी आइबुप्रोफेन ही है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। और अगर इसका ब्रांड नेम देखते हैं तो वो है ब्रूफेन, जो कि देखिए आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। और इसका ट्रेड नेम जो कि ब्रांड नेम ही होता है बट यूएस वगैरह या और दूसरे कंट्रीज में देखते हैं तो वो है हमारा एडविल, ठीक है। तो वो है हमारा आइबुप्रोफेन, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो जनरली इस चीज़ को मोर अप्रोचेबल और मोर इजी करने के लिए इन नॉमेनक्लेचर को दिया जाता है। अगली ड्रग के बारे में अगर हम देखते हैं तो मेटफॉर्मिन। अब मेटफॉर्मिन जो होता है ये हम डायबिटीज़ के पेशेंट को देते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग केमिकल नेम देखते हैं तो NN डाइमिथाइलीमिडो डाइकार्बोनिमिडिक डायमाइड। अब इतना बड़ा नाम लेना थोड़ा मुश्किल रहता है और उसको एकदम इजीली हम लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते हैं,
तो एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे अगर हम जेनरिक नेम देखते हैं तो वो है हमारा मेटफॉर्मिन, और इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम के तौर पे देखा है तो वो भी हमारा मेटफॉर्मिन है। इसका ब्रांड नेम जो है वो ग्लूकोफेज है और ट्रेड नेम भी इसका ग्लूकोफेज है। तो इन तरीके से हम लोग